प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी अधिवक्ता साथियों और हमको सुनने वाले सभी लोगों को हमारे हृदय से आपके भीतर विराजते हुए परमात्मा को सादर नमन। आप जानते हैं कि कल के एक आपत्तिजनक अफवाह के चलते ट्रैक पे चल रही उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की पढ़ाई पर जो बच्चे सीरियस, जिनका अंतिम चयन होना है, मैं सिर्फ उनको टारगेट करके आज का वीडियो बोलने वाला हूं। आप पूछ सकते हैं कि ये सर कैसे पहले से पहचान में आ जाएगा। भाई, जिसका भी होगा उसको, जिसका भी फाइनल सिलेक्शन होगा उसका, लेकिन उस शर्त पे नहीं। बीच वाला जो रास्ता चल रहा है, धक्का झका झूम, उस रास्ते से नहीं, ईमानदारी से, यानी उसके मेंस राइटिंग में स्किल में दम है, काबिलियत है, उसने जैक नहीं लगाया है, उसने रिश्वत नहीं खर्च की है, उसने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से फोन नहीं करवाया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति से सिफारिश नहीं की है, वो चुपचाप पढ़ा है। उसने मेंस इतना गुणात्मक, गुण प्रधान लिखा है कि परीक्षक जो कॉपी चेक किया, और हालांकि अपने ही अदालत में हम अपने न्यायाधीश नहीं हो सकते, तो हम जिस विषय में परीक्षा दे रहे हैं उसके संदर्भ में ये मांग नहीं कर सकते कि कौन हमारी कॉपी चेक करेगा, लेकिन अपेक्षा ये रखते हैं, रखना चाहिए, चाहे जूनियर डिवीजन के अधिवक्ता साथी हों तैयारी करने वाले, या किसी भी कंपटीशन के, जिस भी सेक्टर में वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी कॉपी की, खास करके मुख्य परीक्षा की चेकिंग, जांच औचित्यपूर्ण लोग ही करें। औचित्यपूर्ण लोग का मतलब संविधान में प्रयुक्त शब्द युक्त, युक्तता से है। उसमें ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन होना, ऐसे लोग भी कॉपी चेक करने चले आते हैं जो अथॉरिटी नहीं रखते या जो बेहद वीक हैं। उनका इंडिकेशन ऐसे समझा जा सकता है, जिनके जमाने में प्रीलिम्स हुआ नहीं करता था, उनको उच्चतर न्यायिक सेवा की कॉपी चेक करने का प्रभार दिया जाता है, और माननीय उच्च न्यायालय मुख्य परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए कोई मानक तय नहीं करता। यहां तक कि अगर किसी लड़के का मुख्य परीक्षा में कोई अपवादित अंक है तो उसको वह अंक उपलब्ध नहीं कराए जाते, वह फीडबैक नहीं दिया जाता जो वाकई में हुआ है। आरटीआई यहां कांपने लगती है, थर 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 थर। तो ये अपेक्षा करना क्या जुल्म है, क्यों विसंगत है भाई, कि कॉपी वो व्यक्ति चेक करे जिसको वो सब्जेक्ट का पूरा अता पता हो। केवल पद पे है इसलिए उसे कॉपी चेक करने की नौबत दे दी गई, कोटा पूरा करने के लिए, तो सिर्फ ये बहानेबाजी है, करना रिश्वतखोरी है। इसीलिए आज की वीडियो में जो बात मैं बोलूंगा वो इन सब संदर्भों को जोड़कर ही समझिएगा। ऐसा नहीं कि सड़े गलेरे या रिश्तेदार दूर के और पीछे से रोल नंबर पास हो गया और उसके आधार पर कॉपी चेक करके दामाद समझते हुए फालतू का नंबर, सड़ी गली कॉपी पर, जिसको आता जाता कुछ नहीं, टोटल गबद्दू आदमी है, प्री नहीं निकल सकता, और उसको जबरदस्ती का अपर जिला जज बनाया गया। ऐसे वाकये आज के जमाने में प्रत्यक्ष हो जा रहे हैं। खास करके अदालत में उनका कमतर ज्ञान स्तर, उनका अप्रायोगिक दिमाग, साधारण से साधारण अधिवक्ता बड़े आसानी से पढ़ ले रहा है, ये पढ़कर आया है या रिश्वत देकर आया है, और तीनों प्रक्रम में चल रहा है। एपीओ साहिबान भी इसके चपेटे में है, लेकिन बेशर्मी है कि मानती नहीं, दिल है कि मानता नहीं। सरकारी सर्विस
सरकारी सैलरी की स्थिरता, उसकी ऊपरी इनकम की मृग मरीचिका आदमी को जिंदा नहीं रहने देती, जो कंपटीशन के फील्ड में विद इन एज जूझ रहा है। मौका पाने की देरी है, चरित्र प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो कल उन लोगों को ज्यादा धक्का लगा र्यूमर से, जो निश्चित तौर पर ईमानदारी के बूते 5% कोटे में सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब, जो 83 सीट आपके यहां आई है उसका 5% पे यकीन होता है कि अगर ईमानदारी से हो तो 5% सही लोग आ जाएंगे, बाकी का भरोसा नहीं। इसका कोई सरकारी डाटा या इस डाटे की कोई पुष्टि करता हुआ प्रमाणिक तथ्य मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन जो व्यवहारिक सच्चाई दिखाई देती है उसके ऊपर ये टिप्पणी करना बुरा नहीं कि वाकई में ऐसा होता है, ईमानदारों के साथ धोखाधड़ी होता है। लोग सीट हथियाने के लिए केवल रिश्वत बदनाम है, ऐसे ऐसे अनेक तरीके ईजाद कर ले रहे हैं, क्या अधिवक्ता बंधु, क्या अधिवक्ता बहनें, कि अगर आपको पता चले तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मेंस में योग्य नहीं थे, उनको पद मिलता है और वो पूरे जीवन काल, जब तक उनका नौकरी का समय है, जितने साल वो सेवा में रहते हैं, विभाग के लिए काला दाग है, लांछन है, कलंक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इमोशन का हिस्सा माना जाता है। चतुरों की दुनिया में, चालाक और सातिरों की दुनिया में इसे बेवकूफाना हरकत मानते हैं। ईमानदारी और शुचिता की बातें, साधुता की बातें, सौम्यता की बातें और नैतिकता की बातें जब बैठो तो ठहाके लगाओ, गुमसुम रहो, का चालबाजियां करो, तो वो सारे सातिराना हरकत हर वैकेंसी में, हर पद पर, हर विभाग में सक्रिय हो जाते हैं। क्या पीसीएस, क्या टीजीटी, क्या पीजीटी, क्या कोई भी। तो कल उन पर जो प्रभाव पड़ा, उनसे विचलित ना होते हुए, और उनसे जो बच्चे पैसे के लिए, ऐसे भी तमाम लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं लेकिन उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास पैसे नहीं, वो चूके नहीं, वो भी गंगा में नहा लें, तो उनको समेट कर कि उनकी मजबूरी है कि वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर ईमानदारी से आप मेंस और प्री दे करके अपर जिला जज बनने का सपना उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, तो आपको करीब 10 वीडियो पहले मैंने जिसमें आपको बताया कि आप पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उस वीडियो को एक बार दोबारा सुन लेना। आपको यकीन से कह रहा हूं, परसों के र्यूमर का इतना जोरदार असर था कि पूरे दिन अपना सारा पढ़ाई छोड़कर आदमी अपने मोबाइल पर 24 घंटे जमा रहा। क्या हाई कोर्ट नोटिस देने वाला है? क्या सच में जनवरी में एग्जाम होने वाला है? ऐसा ये नहीं है कि केवल इसी सेक्टर में होता है। कानून गो की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, पीसीएस तो बदनाम ही बदनाम है। कोई किसी से कम नहीं है जहां अफवाहों का बाजार गर्म ना हो जाए। मैं अपने ही सीरीज से जुड़े इसी बात को जोड़ते हुए और इसी बात को समझाते हुए मैंने, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए, आप लोगों की सीरीज को 5 जनवरी तक, मतलब हाई कोर्ट दोबारा ओपन हो, रोक दिया है। किसी के पास कोई क्लास नहीं जा रही है, न किसी का मैं कोई सीरीज ले रहा हूं। एक्सेप्शन राजस्थान एचजेएस या इक्का दुक्का जो बच्चे लिख दे रहे हैं, कापियां उनकी चेक करने की मेरे पास इस समय स्थिति नहीं है। यह है 25 से मैं सोच तो रहा हूं कंटिन्यू करने की, लेकिन जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कल की एक दिन और अपवादित, वैसे आज ही जो होना था हो चुका होता, मुझे तनिक भी, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं इस बात को जोड़ते हुए कि कल शायद आ जाए तो आप मुझे उल्टे गुरेरें, तरेरें, बकें, कोसें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भीतरी तत्व है उसके साथ मैं फर्जी बोल नहीं सकता। भीतरी तत्व तो एकदम बेफिक्र है, 8 दिसंबर के पहले से बेफिक्र है कि मार्च के पहले सवाल है न उठता, अप्रैल मई में न चला जाए, लेकिन कल ही आ जाए,
गिरी जी आपका भीतरी कहाँ चला गया? भीतरी निकालिए, देखिए हाई कोर्ट ने निकाल दिया, लेके सोटा लेके आए हैं हम, कहाँ है आपका भीतरी? तो मैं उसकी चिंता नहीं करता। जो फीलिंग है वो फीलिंग वैसे कहूंगा, चाहे आप लाठी लेके आए चाहे भाला। ठीक है, ये ऐसी ऊंची बातें क्यों करता हूं? कभी कभी आप सोचते होंगे अरे सर जी भी बेमतलब परेशान हो जाते। नहीं, इनको हल्के में मत लो। ये अव्यवस्था फैलाने वाले लोग नहीं हैं। इसी में से कोई जुगड़वा लगाता है। इसी में से किसी की पमरिया इतनी तगड़ी है कि पदा लील लेता है। जैसे 15 एपीओ में लीला 80%, 610 में 85% लील लिया, बैठे हैं गबोधर लोग। कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता भाई। जाओ उनके कोर्ट में क्या कर रहे हैं, वो मछली मराव है। यही हाल एचजेएस में भी है। कायदे से उनको शेड्यूल नहीं पता है महाराज सीआरपीसी का, खाली हम प्रोसीजर अल्लाह की बात कर रहे हैं। न्याय क्या खाक देंगे? टोटल कॉपी पेस्ट। दम होना चाहिए। जो दमदार लोग हैं, जो वाकई प्रक्रिया विधि जानते हैं, जिनको होना चाहिए था उस पद पर, उनको इस भ्रष्ट व्यवस्था ने अंदर जाने ही नहीं दिया। जो हमारी अधिवक्ता बहने, हमारी कुछ सहमित्र हैं अधिवक्ता बहने, बहुत अच्छा नॉलेज, उनके आगे पानी पिएंगे जो डीवाईएसपी एसपी को सलाह दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं किसी भी कचहरी में उत्तर प्रदेश के ले चलो, जो एसडीएम साहब और एडीएम साहब को कोर्ट साहब लोग सलाह दे रहे हैं, ना हग्गी बग्गी गुल कर दी उनके सामने तो नाम नहीं। डरता थोड़े किसी से, घसा है हमने जिंदगी को। और यही लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को साफ कह रहा हूं, भ्रष्टाचार के चलते जो 2015 के बैच में जो लड़का टॉप किया, नाम नहीं लूंगा, खोज लेना, उससे किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी पेपर में मेरे नंबर उसके नंबर से 10-10 नंबर आगे होने चाहिए थे। लेकिन हमको 1 नंबर से इंटरव्यू नहीं देने दिया। बेईमानी की पराकाष्ठा। तो क्या हम भूल जाएंगे? हमारी चेतना इतनी बुद्धिल है, जब हमको परमात्मा ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, माँ बाप ने, परवरदिगार ने, लेटे हुए हनुमान जी ने, सारी शक्तियों ने ये समझा रखा है कि आत्मा अमर है। आपका कानून फांसी तो लगाता है ना। भगत सिंह की फांसी लगा के भगत सिंह का यश रुक गया? उनके प्रति अन्याय खत्म हो गया? इतना ना डरते। इसीलिए इतना दावे के साथ कहता हूं कि एक नहीं पूरे बैच को बैठाओ जिनको नियुक्त किया है आपने, और ज्यादा नहीं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल होता है, वैसे उसी पेपरवा में जिसमें वो चयनित हुए हैं, उसी पेपरवा से, और जो नंबरवा उनका दिखता है वेबसाइटिया पर, उसकी ऐसी तैसी ना कर दू तो नाम नहीं। चोर बाजारी में चोरों का समूह हर विभाग में बैठा हुआ है। क्या सचिवालय, क्या ब्यूरोक्रेसी। यूपीएससी थोड़ा सा बेदागदार है जो आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर में कोई दम नहीं है, वो उतने ही करेक्ट हैं। सिलेक्शन पाने के बाद करोड़ों में शादी हो रही है, पानी की तरफ पैसा बह रहा है, और उनका अदब क्यों किया जा रहा है? जिला कलेक्टर है ये। अदब करने वाले भी वैसे, और अदब करवाने वाले भी वैसे ही। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महाभारत का विकर्ण मर गया। इसका मतलब यह नहीं कि एकलव्य की प्रतिभा धूल धूसरित हो गई। इसका मतलब यह नहीं कि बर्बरीक अमर नहीं रहा। सत्य घटक नहीं पाओगे। कितने ताकत लगा लो मानवीयता के अमानवीयता के आधार पर। ये किनको कह रहा हूं? जिससे संबल मिले। जो बच्चे 83 सीट का 5% के लिए अधिवक्ता बंधु बहन परेशान है कि शायद हमरो गुट्टी लही जाए, उनके लिए मात्र बोल रहा हूं, बाकी सुनना मत। और सुनना अगर तो अपना कान फोड़ लेना, या कसम खा लेना कल मेरे YouTube चैनल पे आना मत। अगर मेरी बात सुनने के बावजूद भी जुगाड़ लगता है आपका,
कहूं जुगाड़ लग जाए खेत बेच के। मैं जानता हूं मेरे चैनल पर मक्खियों की तरह भड़राने मडराने वाले वो बेचारे पीछे हैं, उनको समझ ही नहीं मिलता। कभी लेटे लपेटे पूरा काम धाम कचहरी का निपटाते। कानपुर के एक अधिवक्ता महोदय हैं, यादव जी हैं, बहुत सच्चा ईमानदार इंसान, बनारस में ऐसे हैं, ईमानदारी पे बले बले जामा। और उतना 36 का आंकड़ा हमारा सातिरों से है, जो ये सोच रहे हैं ये कोर्ट साहब कि डीवाईएसपी को मूर्ख बना दिया। कानून के रखवालों की बात कर रहा हूं, सीजीएम साहब को मूर्ख बना दिया, ये कोर्ट साहबों का काम है। उसको पिला दिया, इसको पिला दिया, गलत सलाह दिया, वो मूर्ख है, उसको कहा जाने कानून। हम जानते हैं। आओ, पिछले 10 महीने में 10,000 फोन हमारे कम हो गए। क्यों? जान यह बड़ा बहुत वैसा पीस है यार, कौन जाएगा बात करने इससे। खास करके बहुत तेजी से ग्राफ गिरा, चैप्टर लड़कियों का फोन आना बंद हुआ। इसी एटीट्यूड के चलते, लेटे हुए हनुमान जी की कृपा से। डरना मत, आपका इतिहास गवाह है, 2 एग्जाम इन्हीं लोगों के साथ। डरना मत, और इस र्यूमर की चाल को समझना। र्यूमर के पीछे एक वृत्ति काम नहीं करती, अरबों खरबों निहित स्वार्थ काम करते हैं, काल नेमी की तरह। काल नेम जिमि रावण राहु, उधरे अंत न होए निबाहु। पढ़ना रामचरितमानस में चौपाई का अर्थ बाबा तुलसीदास ने लिखा है। काल नेमी को कूटते हैं हनुमान जी समय आने पर। एक अधिवक्ता साथी हैं, पता नहीं, मैं लगता सामान्य स्थिति के तैयारी, कोई पाठक जी हैं, उन्होंने बड़ा कोई वाकया देखा, कल एक्सीडेंट हो गया, बेचारे लिख डाले हैं। मैं उनके भावुकता को सलाम करता हूं। उनका हृदय जो भीतर से है, उस द्रवीभूत भाव को मैं श्रेयस्कर मानता हूं। एक बच्चा जंग लड़ रहा है एपीओ के संदर्भ में, तिवारी जी हैं, जनरल के बच्चे बच्चे नहीं। ऐसा समय देखा, उधरा है पूरा मार दे के, मालूम की धरती खाली हम रहा। लगाओ जोर। जब तक मैं इस चैनल पे हूं, केवल प्रतिभा, ईमानदारी, डंका बजेगा। और ये चैलेंज इस बात का है, जिसको अपने भाषा पर, खास करके इंग्लिश वाले जो शास्त्र वहां हाई कोर्ट में बैठ करके वो पूरा लिख रहे हैं, जैसे लगता है कि कहां से आए हैं ये। मतलब मुल्ला की किताब के नीचे कोई किताबिये नहीं है। अच्छा, करीने से सजी किताबें, कभों न पेज पलटा, भौकाल टाइट किए हुए है। बिल्कुल डरना मत, चाहे सटिल ही कानून प्रकाशन की बेरेक्टवे से कानून पढ़ना, लड़ जाना। मैं अपने हिंदी के सेक्टर से तैयारी करने वाले उन निर्बल, असहाय, अभावग्रस्त, गरीब स्टूडेंट अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के लिए जाबांजी के साथ खड़ा हूं। कोई कभी किसी प्रकार की कोई कमी हो, कोई शिकायत हो, हाई कोर्ट लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर, फोन नंबर हमारा जिंदाबाद, व्हाट्सअप करो 7705090393। डरना मत, इस एग्जाम में भी आओ। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास डेस्क टेबल पे हाई कोर्ट एक वो बाटल देता है पानी पीने के लिए, हा हा हा, हरि भगवान, रक्षा करो प्रभुनाथ। तुम वैसे आना, स्लीपर में आना, कप कपी लगे लगे, लेकिन पढ़ना गुरु, पढ़ना। अगर अंबेडकर की आत्मा अंदर है, क्या जनरल, क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या एसटी, क्या महिला, फर्जी दिव्यांग वाले नहीं, ओरिजिनल दिव्यांग, सबको कह रहा हूं। अगर आप 5% में नौकरी चाहते हैं तो मौका है। इन टुटपुजियों से डरना मत भाई, पढ़ो। एक एग्जाम्पल देता हूं, जिसकी बात करीब 20 वीडियो पहले, मुझे ध्यान नहीं,
बुलंदशहर के श्रीवास्तव जी की हमने करी थी। वो बच्चा दोबारा आज तक मुझसे बात नहीं किया है, और यकीन से कह रहा हूं किसी दिन का वीडियो उसने छोड़ा नहीं है सुनने से। जिसको हमने कहा था कि जब हम सब फार्मवा भर रहे थे तभी वो जो 36 नए का एक्टवा आया है, उस 36 का आधा से ज्यादा नोट्स बना चुका था वो, तब फार्मवा जमा करे गए। प्रैक्टिशनर है वो, दोबारा फोन पे बात नहीं किया हमसे, समझ आता है। तो कैसे आपको इतना समय मिलता है भाई, कैसे टेलीग्राम में घुसने का समय मिलता है? और आप जरा नोट करो कि आपके पास तितलियों का फोन तो नहीं आता। जरा चौकन्ने हो जाओ इन तितलियों से। ये बुढ़वन का बात बता रहे हैं हम, जो 35 के ऊपर चल रहे हैं, कोट साहबों हो तो कासे, उसी का फर्क पड़ता है। वायरस किसी को पकड़ सकता है। यह बात केवल अपवादजनक टीचिंग लाइन में जो है, जो ला पढ़ा रहे उन पर नहीं लागू होती भाई। उनके पास तो मजबूरी है, अधिवक्ता बंधु भी कहेगा, पता नहीं किस टाइप का आदमी फोन करेगा। लेकिन जो चाहते हैं कि हमें मिल जाए, वो ये सच्चाई जानते हुए निष्प्रभावी रहना सीखें। और अगर नास्तिक हैं तो खुद के आत्मा के भीतर, अगर आस्तिक हैं तो जिस भी देवता के प्रति, हनुमान जी के प्रति, साक्षात नारायण भगवान विष्णु के प्रति, अगर दलित हैं तो अंबेडकर के प्रति, जिसके प्रति भी आप आस्थावान हैं, उनको एकदम, अगर मुस्लिम समुदाय से हैं, अल्लाह के प्रति एकदम इबादत से भरिए, लेकिन जुगाड़, चैक और बेईमानी से दूर चिपक कर पढ़िए, दबा के मारिए। मैं रिकॉर्ड दे रहा हूं, भगवान हनुमान जी जाने, और माननीय उच्च न्यायालय के सीजे बंसाली सर से करबद्ध प्रार्थना है, हे प्रभु, हे हमारे महामहिम माई लॉर्ड, लाज बचा ले आपकी। ये 2 दाग जो लगा है कि पूरा भरता नहीं, और भरता है तो कहीं और जाता है, ये दोनों मिट जाए। इस गुजारिश के साथ आप सभी से कहना चाहूंगा कि यह मौका उत्तर प्रदेश नहीं, किसी भी प्रदेश के उच्चतर न्यायिक सेवा में प्री परीक्षा के लिए इतना समय नहीं मिलेगा। 1 साल से ज्यादा सोए पड़े रहो रोज। आप अगर ईमानदार हैं, मान लीजिए आपको इतना काम रहता है जेडी ग्रुप में, आप एसपीओ हैं, आप हाई कोर्ट में ब्रीफ रीडर, बहुत काम झेल रहे, लेकिन आपको ये महसूस होना चाहिए, जिन लोगों ने र्यूमर फैला फैला करके आपका पढ़ैया डिस्टर्ब किया, ये मिल जाए तो क्या किया जाए। जो 15 दिन आपको डिस्टर्ब कर, मेंस की पढ़ाई का एक क्रम है, अगर वो क्रम टूटता है तो उसकी आत्मा जानती है। सिलेबस पूरा ने बेचारा अंदाजे में जाके बैठेगा, और वहीं से ससुरा सवाल आएगा जो छोड़ दिया, वो गया काम से, पूरा जिंदगी गई, वो साल गया। प्रॉब्लम बेस्ड सवाल, चाहे हिंदू लॉ हो, मोहम्मडन लॉ हो, स्पेशल मैरिज एक्ट हो, सक्सेशन हो, मोहम्मडन लॉ में 1986 वाला हो, 2019 वाला हो, प्रॉब्लम बेस्ड सवाल कब, जब ये नक्कलवन से, ये फर्जेंटिया से, यनहन के अगर प्रभाव में आएगा तो लूटे पड़ा है इन्होंने। 1 सेकंड इन्हें पढ़ते ना, पढ़ ही नहीं सकते। ये जिस वायरस से हैं ये पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन आपके लिए वो धान के खेत में जो खेती बाड़ी किसान का बच्चा होगा जानता होगा, एक कीट होता है गंधी, जिसके लिए मैलाथियान 10% छिड़का जाता है और तमाम दवाइयां डाली जाती हैं। धान के कीट में लगता है, धान का जब फसल तैयार होता है तो वो चाट लेता है, वो खत्म कर देता है, गंधी। ये धान की गंधी है। या और किसान का बच्चा होगा तो कुकरौन्हा, एक खरपतवार होता है, उसको छू दीजिए तो दुर्गंध आने लगती है। ये किसी भी एग्जाम के ये कुकरौन्हा है। तो 2 शब्द याद रखना, कुकरौन्हा और गंधी। कहीं आपके आजू बाजू बैठ के एग्जाम तो नहीं दे रहा है, वो खोदेगा, ये में कौन हुई, हे भाई साहब, तीसरे में कौन हुई, बी।
और पूरे पूरे साल भर खाली एक काम किया है, डेट पता किया है। तो आज का वीडियो उन निराश बच्चों को जिनका बार बार मेंस का पढ़ना रुका, मैं इन्हीं बच्चों को टारगेट करके जो सुपर 30 के बैच से अब भी जुड़ना चाहते हैं, कल का दिन इंतजार कर लीजिए, हमारे भरोसे मत रहना। नहीं गिरी जी रोक दिए रहे, बहुत बम का थे, तो देख लीजिए अपना। लेकिन जब ये समय खत्म हो जाए, 23 से हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय बंद होने जा रहा, इस बीच में जब कंटिन्यू होगा तो हम मेंस की सुपर 30 शुरू करेंगे। जितना पढ़ाए रहेंगे, जितना टेस्ट कंप्लीट रहेगा, राजस्थान भी चलेगा साथ साथ, झारखंड भी चलेगा साथ साथ। जिसको इच्छा हो, जिसको लगता हो कि इस नीली टोपी वाले से संपर्क करें, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी बताया था, फिर सुन लीजिए, 7705090393। भय नहीं खाना है, ईमानदार और सत्य को राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार, हमारे पास ऐतिहासिक पौराणिक आख्यान है, कहानियां हैं, वो कहानियां मात्र नहीं है। राजा भर्तहरि, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट अशोक, जो सत्य के प्रति लड़ा हो, उसका, किसी भी कौम किसी भी धर्म से हो। अभी कल आज मैं एक रील देख रहा था जिसमें ओझा सर बताते हैं कि अपने रूम में मैं 4 लोगों की तस्वीर रखा हूं, आइंस्टीन और पता नहीं अंबेडकर साहब का, जो बहुत लड़े तब जाकर के सफलता पाए, और एक भगवान कृष्ण का। हमारा देखिए, हमने किसकी तस्वीर लगाई है? कृष्ण की नहीं, साक्षात नारायण की, परम तत्व की, परम तत्व की, अवतार की नहीं। इसके नीचे सब। इसलिए हमको अगर टैली करते होंगे फलाने की तरह, फलाने ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब शास्त्रार्थ होगा तो जितने तथाकथित आपके टीचर्स बंधु हैं, चाहे खान सर हों, चाहे हमारे गुरुजी हों, जिनसे मैंने खुद शिक्षा ली, विकास दिव्य कीर्ति सर, ये किसी भी, ये राय नहीं रखता मैं उससे, जो हमको पढ़ाए हैं तो उनके हम वो जो हर बात कह देंगे उससे नहीं, बिल्कुल नहीं। मौलिकता को संजोएं, मुख्य परीक्षा की प्राण वायु है मौलिकता। चाहे लॉ का पेपर डील कर रहे हो, यस से डील कर रहे हो, 22 तारीख को बच्चे हमारे अधिवक्ता साथी बंधु बहन जा रहे हैं, बीसीएस भी देने जा रहे बच्चे, सबको शुभकामनाएं। लेकिन अगर वो बच्चा हायर जुडिशरी में बैठेगा तो प्रेफरेंस हायर जुडिशरी को इस शर्त पे दें जो आज हमने कही, जो परमात्मा ने कहलवाई। दमदारी रखें, कमरे का वातावरण, जहां आप भोजन करते हैं, वह प्लेस, जिनसे मिलते जुलते हैं, कपड़ा पहनावा, फोकसबाजी नहीं, भीतरी तत्व पर काम करते हुए वातावरण निर्मल रखें, बाहरी भी नहीं, भीतरी। सुंदर कांड की इसी चौपाई से आज की बात बाबा तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में लिखा है, मुहि छल कपट छिद्र न भावा। कपटी स्वभाव का व्यक्ति मुझे पसंद है नहीं। कपटी का मतलब दिखावा करने वाला, जो भीतर से नहीं है वो पाटे जा रहा है। ऐसे महाकाल नेमी से केवल इसलिए मत बचो कि तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाएगा, लोग तुमको अच्छा ईमानदार बैक, फिर वही बात। ये जब ऐसा होगा तो भीतर परम तत्व के तरफ, और परम तत्व सही में तो कहें ये परम तत्व आपको अपने में समाहित करने की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर ध्रुव बनना है तो, प्रहलाद बनना है तो, राबिया बनना है तो, मंसूर बनना है तो, बुद्ध बनना है तो, महावीर बनना है तो, मुइनुद्दीन चिश्ती बनना है तो, हजरुद्दीन निजामुद्दीन बनना है तो, अगर ये पद पा करके क्या है रिटायर कमिश्नर, अच्छा तेजहीन व्यक्ति अधिकारियों का जाकर रिटायर हो तब देखिए, जिंदगी भर जो भ्रष्ट पैसा कमाया है वो दुर्गति होती है कि महाराज तमाशा,
निर्मल चित्त बनाइए, चाहे फकीरियत में जिंदगी बीते, परमात्मा दे दे तो जनता का कल्याण करिए, चिंता मत करिए। एक लाख स्लोगन, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। व्यक्तित्व निर्माण में इतना ओज लाइए कि आपसे जनने वाला, आपसे जननी वाली बच्चा बच्ची ओजवान हो, ईमानदार हो, बिल्कुल इतना साधक हो कि हनुमान जी के सामने टिक सके। आज की बात पूरी। बज रहे हैं 5:15, 21 तारीख, गुरुवार टच है इसमें, 213 नंबर है। फिलहाल दिन तो है शनिवार का, लेकिन तारीख है 21। तो इसमें हनुमान जी भी, इसमें राहु देवता भी, इसमें शनि देवता भी, और इसमें गुरु देवता भी, और लेटे हुए हनुमान जी तो सर्व वर्तमान है। इतने लोगों ने मिलकर बुलवाया है। मैं नहीं बोलता, मोर बुद्धि ना है। जिसको इसमें इस भाव से समझ में आएगा वो समझ जाएगा। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों और बंधुओं बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए और आपके हृदय के भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए आज का वाणी विराम देता हूं। कल फिर मिलूंगा। जय जय सिया राम। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।